Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I'm CA Neha Datta, and today in this video I'll be sharing some of the key points which I have learned from The Secret book. The Secret ऐसी पहली बुक है जो मैंने एकेडमी के अलावा कोई पहली बुक पढ़ी थी। वरना मुझे लगता था एक तो हम सिलेबस की बुक तो पढ़ते ही हैं, उसके बाद क्या मैं ये वाली बुक भी पढ़ूँ, मतलब मैं बुक ही पढ़ती रहूँ क्या। तो पहली बार मैंने अजय जैन सर से क्लास में बहुत सुना था द सीक्रेट के बारे में, तो मुझे लगा सर उसकी क्लिपिंग्स हमें दिखाते थे। सो आई वॉज़ रियली फैसिनेटेड बाय दैट। तो एक बार व्हेन आई वाज स्टक इन आईपीसीसी तो मुझे लगा पढ़ के देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैंने इसमें से कुछ चीज़ें पढ़ी, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करा एंड आई गॉट द रिजल्ट। मैंने उसमें एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक लेडी को घर चाहिए था, तो वो उसने बिना कुछ सोचे कि मेरे पास पैसे कैसे आएंगे डाउन पेमेंट देने के, वो एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठ गई। उसमें बहुत बार बस लिखती रही कि मुझे घर मिल गया है, मुझे घर मिल गया है। एंड बाय द एंड ऑफ द डे उसको कॉल आ गया कि उसको वो घर एक्चुअली में मिल गया है। मैंने पहली बार जब ये स्टोरी पढ़ी मुझे लगा ये तो बढ़िया चीज़ मिल गई, अब मैं भी ऐसे ही अपने एग्ज़ाम के लिए लिखूँगी। तो मैंने वही लिखा रिज़ल्ट के लिए अपना, और थैंकफुली मे बी कोइंसिडेंस और वॉट एवर 200 मार्क्स चाहिए थे एंड आई गॉट एग्जैक्टली 200 और मैं उस अटैम्प्ट में पास हो गई। पर उसके बाद मुझे लगा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, मतलब बाद में फिर वो लॉजिकल ब्रेन आपका आर्ग्यू करने लगता है। मैंने फिर से उसको लगाने की कोशिश करी सेम लॉ को, पर नेक्स्ट टाइम वो वर्क नहीं करा। मैं नेक्स्ट टाइम फिर से उसे किसी एग्ज़ाम के लिए लगा रही थी, वो वर्क नहीं करा, तो मुझे लगा ये तो वर्क ही नहीं करता है। बट देन आई रेड वन थिंग इन अ बुक, वही मैं आपको बताना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों ने भी मुझे कहा कि हमने आपकी बातें सुनी, कुछ लोगों ने उसको अप्लाई करा, उनको रिजल्ट्स भी मिले, बट एट द सेम टाइम देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने अप्लाई करा उनके लिए काम नहीं करा। दे रीच्ड आउट टू मी और उन्होंने पूछा ऐसा कैसे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहे, हम लिख रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहे। तो बुक में एक चीज़ लिखी है, मैंने एग्जैक्टली लाइन नोट करी है कि स्टार्ट फ्रॉम समथिंग स्मॉल। बुक में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर आपको इस लॉ में विश्वास नहीं है कि हमें सोचने से चीज़ें मिलती हैं या हमें लिखने से चीज़ें मिलती हैं, या जो हम जैसा सोचते हैं वैसे इवेंट्स हमारी लाइफ में होने लग जाते हैं, या हम चीज़ें मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको अभी शुरू में इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सुनते ही विश्वास हो गया होगा, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन हमारा आर्ग्यू करता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो स्टार्ट फ्रॉम समथिंग स्मॉल। बुक में एग्जांपल दिया है जैसे कि आप एक कॉफ़ी का फ्री कप, मतलब फ्री कॉफ़ी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर कलर की बटरफ्लाई, या कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर का फ्लावर, ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड टाइम जब मुझ पे ये लॉ अप्लाई नहीं हुआ था तो मैंने सोचा किसी छोटी चीज़ पर लगाते हैं। तो मैंने एक दिन सोचा कि मुझे एक पिज़्ज़ा खाना है, पर्टिकुलर गोल्डन कॉर्न टॉपिंग्स का मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और मैं उसके लिए पैसे नहीं देना चाहती, मैं वो फ्री में पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ। तो ये 2013 या 2014 की बात है। तो मैंने ये लिख के उसको छोड़ दिया, क्योंकि पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है, मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हूँ, मैं रोज़ रोज़ उसके बारे में बैठकर नहीं सोचूंगी। मैंने सोच लिया, एक बार लिख दिया ऐसी ट्राई करने के पर्पज़ से कि देखते हैं क्या होता है, नहीं मिला तो मतलब खुद जाके खा लूँगी पिज़्ज़ा। तो मैंने ये अपनी इमेजिनेशन करके उसको छोड़ दिया। ये मेरी विश थी कि मैं गोल्डन कॉर्न वाला पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ बिना उसके लिए पेमेंट करे। तो मैंने लिख के छोड़ दिया, मैं भूल गई। उसके 4-5 दिन बाद मेरी फ्रेंड का कॉल आया। उसने कहा कैन यू प्लीज़ कम एट माई प्लेस, कुछ डिस्कशन करना था हमें पढ़ाई का। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी घर। तो यूजुअली हमारा क्या होता है, जब हम मिलते थे तो हम एक पर्टिकुलर शॉप पर मोमोज़ और स्प्रिंग रोल खाने जाते थे, वो हमारा फिक्स था। बट उस दिन शी सेड कि अभी ना आज बाहर जाने का मन नहीं है, मैं घर पे कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा क्या ऑर्डर करूँ? मैंने कहा जो भी तेरा मन करे कुछ भी मंगवा ले। और उसने ऑर्डर कर दिया, मुझे नहीं पता था उसने क्या ऑर्डर करा है। जब ऑर्डर आया तो 2 पिज़्ज़ा आए थे, उसमें एक टोमेटो की टॉपिंग्स थी और एक गोल्डन कॉर्न की थी। तो शी सेड कि मैं ना कॉर्न ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो मैं टोमेटो वाला खाऊंगी। एंड आई वाज लाइक ठीक है, मैं गोल्डन कॉर्न खा लूँगी, आई लाइक कॉर्न। तो मैंने वो पिज़्ज़ा खा लिया, और उसके बाद कुछ दिन बाद घर आके मैंने पेपर चेक करा एंड आई वाज लाइक इट हैपेंड। मैंने मैनिफेस्ट करा, वो हो गया। अब आप इसे कह सकते हैं ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। उसके बाद मैंने छोटी छोटी बहुत चीज़ों पे लगा के देखा कि इफ़ सम रिलेटिव आफ्टर सो मेनी डेज इज़ कमिंग एट माई प्लेस, तो मैंने सोचा आज ना वो उस कलर का ड्रेस पहन कर आएंगे, एंड इट हैपेंड। ऐसे मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे लगाया। मैंने एक ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई देखने का सोचा था, और कुछ दिन बाद मैंने देखा किसी ने सेम डीपी या स्टोरी लगा रखी है, या वो कहीं गए थे जहाँ वो बटरफ्लाई थी। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मुझे धीरे धीरे इस पे विश्वास होता गया। तो बुक में ऐसा ही लिखा है कि आप किसी छोटी चीज़ से मैनिफेस्ट करें जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच ना हो। हम क्या गलती करते हैं, जब ऐसा कोई लॉ हमें पहली बार पता चलता है, हम डायरेक्टली लाइफ के किसी बड़े इवेंट पे लगाते हैं। जैसे कि मुझे जॉब चाहिए, तो मैं डायरेक्टली, मुझे अभी अभी पता चला है, अभी मेरा इस चीज़ पे विश्वास भी नहीं है ज़्यादा, और मैं डायरेक्टली इसको जॉब के ऊपर लगाऊंगी। अब जॉब एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत डेस्परेशन से जॉब ढूंढ रही हूँ।
अब मैंने इसको लगाया, मैंने लिखा कि मुझे जॉब मिल गई है, क्योंकि इसमें लिखा है इस बुक में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आप जो भी लिखें प्रेजेंट टेंस में लिखें। तो अगर मानिए मेरे पास अभी जॉब नहीं है और मैं लिख रही हूँ मुझे जॉब मिल गई, मुझे जॉब मिल गई, बिना इस लॉ में ज़्यादा विश्वास हुए या बिना मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुए मैं लिख रही हूँ, मैं बहुत डेस्परेट हूँ उसको देख के, मैं हर दिन चेक करूँगी कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ हो तो रहा नहीं है। ऐसे ही लॉ काम नहीं करता है। आप डायरेक्टली किसी बड़ी चीज़ पे ना लगाएं, इसको पहले किसी छोटी चीज़ पे लगा के अपना विश्वास करें। उस छोटी छोटी चीज़ों पे लगा के आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा इस लॉ का और आपको विश्वास होने लग जाएगा। फिर आपका विश्वास एक मोमेंटम बिल्ड कर देगा और पीछे जो भी इवेंट हुई है वो आपको बताएगा कि अरे पहले भी तो वर्क करा था, अब भी वर्क कर जाएगा। जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, तो हम ऑर्डर प्लेस करके छोड़ देते हैं। हम डेस्परेटली हर 5 मिनट में डोमिनोज में कॉल करके नहीं पूछते मेरा पिज़्ज़ा आ तो रहा है ना, मेरा पिज़्ज़ा आ तो रहा है ना, आपने मेरी टॉपिंग्स तो ठीक करी ना, मेरी वो वाली टॉपिंग्स थी ना, आपको मैं एड्रेस पूरा, हम एक बार अपना एड्रेस हमने दे दिया, हम पेमेंट कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब हम आराम से बैठ जाते हैं, अपना काम करते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आधे घंटे में पिज़्ज़ा आ जाएगा। द सेम गोज़ विद दिस लॉ। आप अपना ऑर्डर प्लेस करें, ऐसा स्पेसिफिकली इस बुक में मेंशन है कि जैसे आप ऑर्डर प्लेस करके भूल जाते हैं, ऐसे अपने ऑर्डर प्लेस कर दें, स्पेसिफिक रहें और बार बार डेस्परेशन के साथ उसे चेक ना करते रहें, ये होगा क्या होगा क्या, अरे हो जाएगा, रिलैक्स करें थोड़ा। हमें अच्छे आउटपुट तब मिलते हैं जब हम दिमाग में अच्छा इनपुट देते हैं, और एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड में अच्छे थॉट्स और अच्छे ऐसे एक्सपीरियंसेस को फीड करते रहें। एंड बुक्स आर द बेस्ट थिंग, बुक्स आर द बेस्ट सोर्स टू डू एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन सेम। तो मैं ये बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप ये बुक पढ़ें। अभी कुछ लोग कहेंगे कि एक बात बताइए, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मैं एग्ज़ाम्स टाइम में एकेडमी की सिलेबस की बुक पढ़ूँ या ये सब बुक पढ़ूँ? सो फॉर दैट आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। दिस होली नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग। Kuku FM is India's leading audiobook platform with over 1000 plus hours of content library, with over 4.5 plus ratings and a huge library of non-fiction content. Kuku FM making learning easy and catering your need to intake more ideas in less time via audiobooks. I recently completed the book summary 21 Secrets of Self-Made Millionaires by Brian Tracy. Use code HOLY50 to avail 50% off on their annual subscription, which is of rupees 399, and get it at 199 rupees only. So waiting for what? Grab the offer now. Offer is valid only till 20th March. Link is in the description box. Add vibrant colors of different ideas and skills to your mind with this exciting offer of Kuku FM. Now moving on to the last point and the third point of this video, जो कि है you must feel good. ऐसा इस बुक में बहुत जगह लिखा है कि आपको अच्छा फील करना चाहिए। अब अच्छा हम कैसे फील कर सकते हैं? तो मैंने जो पर्सनली देखा कि ऐसा नहीं होता कि हम नेचुरली बहुत बार अच्छा फील कर रहे हैं, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फील करें। अच्छा हम तब फील करते हैं जब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें दिल से करना बहुत पसंद है। मानिए किसी को डांस करना बहुत पसंद है, तो प्लीज़ आप डांस कीजिए। आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ भी आप और काम में इंडल्ज हैं, टेक जस्ट हाफ एन आवर फॉर योर सेल्फ। उस टाइम पे आप डांस करें, जो सॉन्ग्स आपको पसंद है उस पर डांस करें। किसी को कुकिंग करना पसंद है तो आप थोड़ा सा टाइम निकालें अपने पूरे दिन में से, जहाँ आप कुकिंग को टाइम दे रहे हैं वो टाइम आप वेस्ट नहीं कर रहे, वो टाइम आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको करके बहुत अच्छा लगता है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फील होगा। आपको एक देयर इज़ सम सेटिस्फैक्शन जब हम अपने लिए कुछ करते हैं। तो अपने सोल के लिए आप कुछ करना शुरू करें, कोई एक्टिविटी जो भी आपको पसंद हो, अपने रूटीन में थोड़ा बहुत उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। एग्ज़ाम भी अगर आपके हैं तो अगर आप 15-20 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम उसमें किसी एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर देंगे, थोड़ा डांस कर लेंगे, थोड़ा अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आप बहुत अच्छे मूड से डबल प्रोडक्टिविटी के साथ अपना काम कर पाएंगे। तो आप इसलिए कोई भी एक एक्टिविटी चुनें और उसको करना इनकॉर्पोरेट करें, उसको अपने रूटीन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। और व्हेन आई से यू हैव टू फील गुड या यू मस्ट फील गुड, आई डोंट वांट टू से या आई वोंट से कि आप खुद को ज़बरदस्ती का फोर्स करते रहें हर टाइम। इस बुक में है कि ऐसा एक टिपिंग पॉइंट होता है कि अगर आप 51% टाइम भी खुश रहते हैं और बाकी अगर 49%, मतलब आपका मेजॉरिटी टाइम में आप खुश रहते हैं, बाकी कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि जब हमें अच्छा फील नहीं हो रहा या हमें नेचुरली अच्छा नहीं लग रहा, हम थोड़ा अपसेट है किसी चीज़ को लेके, तो ऐसा हो सकता है। वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट मशीन्स कि हमें प्रोग्राम कर दिया खुश रहना तो बस अब हमेशा खुश रहेंगे। ऐसा नहीं होता। कई बार बहुत लाइफ में चीज़ें हो जाती हैं कि हम अपसेट है किसी चीज़ को लेके, बट स्टिल ट्राई टू बी हैप्पी 51% ऑफ द टाइम। तो 49 आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप थोड़ा अपसेट हैं, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुश रहने की कोशिश करें। एंड लास्ट थिंग जो कि मुझे इस बुक, अगर इफ़ आई बॉइल्स डाउन एवरीथिंग टू वन थिंग, या अगर आप एक चीज़ इस वीडियो से अपने साथ ले जाना चाहें द सीक्रेट की बुक के रिगार्डिंग, तो वो ये कि ट्राई टू बी ग्रेटफुल वेयर एवर यू आर।
आप अपनी लाइफ में अभी जिस भी फेज़ में हैं, जहाँ पे जैसे भी सिचुएशन में हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में एक भी अच्छी चीज़ ना हो. स्टार्ट अप्रिशिएटिंग. You know, when I was stuck with exams, no job, I was really frustrated. And one day I was having a conversation with my mama and she said कि अगर तू हमेशा ये कहती है नेहा कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ तो खुश होंगी, मुझे वो मिल जाए तो खुश होंगी, ऐसा कर लूँ तो खुश होंगी, पर अगर तू जहाँ है वहाँ अभी खुश नहीं है तो कल तू जहाँ पहुँच जाएगी वहाँ जाके भी खुश नहीं होगी, क्योंकि तू तो सेम ही इंसान है ना. अगर किसी इंसान को क्रिब करने की आदत है, कंप्लेंट करना उसका बिहेवियर में है, तो वो उसको कितना भी अच्छा कुछ मिल जाए, वो कितना भी अच्छा कुछ कर ले, उसके अंदर से आप उसकी आदत, उसकी फितरत नहीं चेंज कर सकते. तो आप खुद को बदलने से स्टार्ट करिए. ट्राई टू फाइंड समथिंग और अदर फॉर विच यू आर ग्रेटफुल. आपके पास फैमिली है, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास फूड है अपनी टेबल पे, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें. आप एग्ज़ाम में अपीयर करने वाले हैं तो आपके पास उतने पैसे थे कि आपने उस एग्ज़ाम की फ़ीस पे करी, आपकी बॉडी पार्ट्स बिल्कुल सही हैं, आपकी आँखें बिल्कुल सही हैं कि आप उस बुक को पढ़ पा रहे हैं. दे आर एन नंबर ऑफ़ थिंग्स. जब आप काउंट करना शुरू करेंगे यू विल स्टार्ट टू फील मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं. और एक और चीज़ जो इस बुक में बहुत ज़्यादा है कि वेयर द माइंड गोज़ एनर्जी फ्लोज़. जब आप सोचेंगे कि मेरी लाइफ बहुत ब्लेस्ड है, ग्रेटफुल है, आप वजह देंगे कि क्यों आपकी लाइफ ग्रेटफुल है, तो आपको ग्रेटफुल होने के और ज़्यादा रीजंस मिलेंगे. और अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे कि आप कह पाएँ मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है. तो स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल वेर एवर यू आर, और फिर जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ बहुत जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे. सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इन सम और अदर वे. तो आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, इस वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं. आप ऐसे 4-5 चीज़ें चुनिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं. कमेंट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. दैट्स ऑल फॉर दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय.